गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। भागवत अधरामृत रस पान करते हुए निरंतर रस में जीवन जीते हुए अपने जीवन की यात्रा को परमात्मा की ओर आगे बढ़ाते जिज्ञासु कल श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय को विश्राम देकर के आज 10वें अध्याय को प्रारंभ करने का संकल्प लिया गया और 9वें अध्याय में आखिर में आकर के भगवान ने कहा कि तेरा समर्पण, तेरी एकाग्रता, तेरी एक निष्ठता किस प्रकार की होनी चाहिए। मन मना भव मद भगता। कहते तू मेरे में मन को लगाने वाला। और मैं इसकी जब परिभाषा करता हूं तो मैं इसको थोड़ा सा और बदल देता हूं कि भगवान में मन को तो लगाने वाला हो ही, लेकिन भगवान के जैसा अपने मन को भी बनाने का प्रयास कर। और भगवान का मन कैसा है? कहते हैं न मेरा कोई शत्रु है न कोई मेरा मित्र, न मेरा किसी से प्रेम है न किसी से द्वेष है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जीव भी जब राग और द्वेष, प्रिय अप्रिय, मेरे तेरे की भावना से विरहित हो जाता है तो इसका मन परमात्मा वाला मन हो जाता है। मन मना भव, ऐसा मन हो जाता है कि एक रसता आ जाती है, समता आ जाती है। फिर शरीर से संसार का जो भी काम धंधा है होता रहे, लेकिन उसमें कहीं भी कोई अटैचमेंट नहीं होता है, चिपकाव नहीं होता। ये है मन मना भव। दूसरी बात भगवान ने कहा मद भक्तो। तो क्या है? मेरा ही भक्त बन। यहां पर भगवान ने इस बात पर विशेष बल दिया। कहते हैं अन्यत्र तुझे ध्यान ले जाने की आवश्यकता नहीं। तू मेरे में चित्त को रमा। छोटे छोटे देवी देवताओं, पितरों आदि में, या इस लोक के जो बड़े लोग हैं उनमें मन को लगाकर या कुछ इच्छाओं को लेकर के जो तो उनके पीछे पीछे दौड़ता है, उससे तेरा भला नहीं होता। कौन सा भला नहीं होता है? कहते हैं वो परमात्मा प्रेम की रसधार जो तेरे अंतःकरण में बहनी चाहिए वो नहीं बह पाती। और दूसरी बात भगवान ने पीछे समझाई थी, कहते इनका भी अगर तू पूजन करता है तो इनका पूजन करते हुए भी यह समझ कि ये सब मेरे ही स्वरूप हैं और वास्तव में हैं भी।
इसी बात को अभी जो 10वां अध्याय है उसमें विशेष रूप से समझाया जाएगा कि ये जितने भी देवता आदि हैं उन सब का कारण परमात्मा ही है, उन सब का उत्पत्ति स्थल परमात्मा ही है, वो सब परमात्मा की ही संतान है। तो उनका जब भजन करते हैं तो उनका भजन करते हुए भी भाव यही रहना चाहिए कि हम परमात्मा का ही भजन कर रहे हैं, किसी दूसरे का भजन नहीं कर रहे हैं। उनको नमस्कार करते हुए भी यही समझना चाहिए कि हम परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। जैसे लोक में अनेकानेक प्रकार की नमस्कार की पद्धतियां हैं, लेकिन महात्माओं में जो एक विशेष रूप से नमस्कार की पद्धति है, जब भी एक महात्मा दूसरे महात्मा से मिलता है, अगर वो किसी मत पंथ संप्रदाय में बंधा हुआ है तो उनकी अपने अपने मत संप्रदाय की अलग अलग नमस्कार होती है, अलग अलग तरीके से वो नमस्कार करते हैं। लेकिन अगर यदि अपने सनातन धर्म को लेकर के हम देखें, कोई भी दो महान पुरुष जब आपस में मिलते हैं तो उनकी नमस्कार में सीधा एक ही मंत्र होता है, ओम नमो नारायण। आप कभी भी महात्माओं को देखना तो ये नमस्कार करते हैं। अब वो एक दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं ओम नमो नारायण, यानी मैं अगर अपने सामने किसी दूसरे को देख रहा हूँ उसे क्या कह करके संबोधन करके मैं नमस्कार कर रहा हूँ, ओम नमो नारायण, हे नारायण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और इसका जो ये तो वाच्यार्थ हुआ, लेकिन इसका वास्तव में लक्ष्यार्थ क्या है? लक्ष्यार्थ ये है कि मैं इस सामने जो मेरे जीवात्मा आया है इसके अंदर भी वही परमात्मा सत्ता स्फूर्ति शक्ति आश्रय दे रहा है जो मेरे अंदर दे रहा है। मेरे अंदर सत्ता स्फूर्ति आश्रय देने वाला और इसके अंदर देने वाला दूसरा नहीं है, इसलिए दोनों में एक ही बैठा है। इसलिए मैं उस नारायण को नमस्कार करता हूँ। और उसके पीछे भाव क्या है? कहने लगे जीव को क्या नमस्कार करे, इस शरीर को क्या नमस्कार करे, शरीर तो जड़ है, इसमें जो चैतन्य तत्व बैठा हुआ है वो भगवान ही है। तो इसलिए वहां पर भगवान को नमस्कार किया जाता है। नारायण कहने से तात्पर्य है कि समस्त नरों में है अयन जिसका, इसको ये भी कहते हैं। दूसरे नारायण का दूसरा अगर यदि हम संधि विच्छेद करके देखें कि जल में ही है जिसका, नार में ही है अयन जिसका, वह नारायण कहलाता है। तो यहाँ सामान्यतः है कि समस्त नरों में जिसका अयन है, समस्त नरों में जो रहता है, कहते हैं वो नारायण। तो जो नमस्कार किया गया है उस चैतन्य परमात्मा को नमस्कार किया जाता है, ये भाव रहता है। तो यहाँ पर भगवान ने यही कहा कि जब भी तू भी कोई भी व्यवहार करे, हर जगह पर क्या करना है, मध्याजिमाम नमस्कुरु, कहते हैं माम नमस्कुरु, तू केवल मुझे ही नमस्कार कर। इंद्र अगर तेरे सामने आया तो इंद्र को देखकर भी तू क्या कहे, ओम नमो नारायण। तेरे सामने कुबेर आ गया तो ओम नमो नारायण। तेरे सामने राजा आ गया तो ओम नमो नारायण। तेरे सामने कोई संबंधी आ गया तो ओम नमो नारायण। कोई भी आ जाए सबको क्या करनी है, ओम नमो नारायण। अर्थात उसको भी नमस्कार हो गई और उसके माध्यम से परमात्मा को ही नमस्कार हो जाती है। तो भगवान यही कहते हैं सर्वत्र समोयम सर्वभूतेषु। भगवान ने ये भी तो कहा ना, मैं सब भूतों में समान रूप से विराजमान हूँ। तो जब सब में है तो हम उन सब में उस नारायण को, चूंकि वास्तविकता उसी की है, सत्ता उसी की है, शक्ति उसी की है, आधार उसी का है, अधिष्ठान वही है, तो इसलिए हम उसको नमस्कार कर रहे हैं। कहते हैं अगर यदि तू इस प्रकार की वृत्ति वाला हो जाएगा, तेरा अंतःकरण इस प्रकार से हो जाएगा, तो मामे वैश्यसी युक्तेवम, तो क्या है, तू मुझी को प्राप्त हो जाएगा। तो कहीं अन्यत्र फिर भ्रमण नहीं करेगा, तो कहीं भटकता नहीं फिरेगा, बल्कि
सीधा मुझे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि तू युक्त चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के अपनी आत्मा को, अपने अंतःकरण को मुझ में लगा करके आत्मनम मत्त परायण, तू जो है अपनी आत्मा को भली प्रकार से मेरे में लगा ले, और भली प्रकार से मेरे में लगा करके मेरे परायण हो जा। जब तू मेरे परायण हो जाएगा तो मामे वैश्यसी, मुझी को प्राप्त हो जाएगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने ये संदेश दिया। 9वें अध्याय में राजविद्या राजगुह्य योग में ये बात कल हमारे सामने भगवान ने रखी। अब आज भगवान इसी विषय को अब और आगे बढ़ाते हैं। ये जो 10वां अध्याय है यह विभूति योग नाम का अध्याय है। वैसे तो अगर यदि देखा जाए तो भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर ही रहे हैं, क्योंकि भगवान ने 7वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया, 9वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया, और अब 10वें अध्याय में और 11वें अध्याय में विशेष रूप से विभूतियों का वर्णन भी है और उन विभूतियों का दर्शन भी है। देखो दोनों चीजें ये बड़ी महत्वपूर्ण है। दोनों अध्याय भक्ति योग की पराकाष्ठा है। पहले तो क्या है, विभूतियों का वर्णन है कि भगवान ऐसे हैं। जब एक शिष्य गुरु के पास जाता है तो गुरु शिष्य को क्या समझाता है कि परमात्मा ऐसे हैं, दयालु हैं, कृपालु। जब सगुण साकार रूप में समझाते हैं तो वो इसी रूप में समझाते हैं कि परमात्मा बड़े दयालु हैं, परमात्मा बड़े कृपालु हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है परमात्मा उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि जैसे ही डालते हैं उसका लौकिक रूप से कल्याण हो जाता है। पहले साकार को लेकर और फिर बाद में गुरुदेव शिष्य को उसके वास्तविक स्वरूप को लेकर के पहले परमात्मा के स्वरूप को समझाते हैं। परमात्मा का स्वरूप क्या समझाया जाता है कि परमात्मा सत्य है, जगत असत है। परमात्मा चैतन्य है, जगत जड़ है। परमात्मा आनंद रूप है, जगत दुख रूप है। परमात्मा अविनाशी है, जगत विनाशी है। परमात्मा नित्य है, जगत झूठा है, मिथ्या है, अनित्य है। परमात्मा अनंत है, असीम है, अखंड है, एक रस है, निराकार है, निर्विकार है, निर्गुण है इत्यादि विशेषण देकर के परमात्मा के स्वरूप को समझाया जाता है। और दूसरी ओर जगत को उससे विपरीत समझाया जाता है। तो जब इस प्रकार से समझाया जाता है और जब समझ में आने लगता है तो परमात्मा का स्वरूप उसको लगने लगता है कि ऐसा है, ऐसा ही है। गुरुजी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और फिर गुरुजी आगे समझाते हैं कि जो परमात्मा का स्वरूप है वही तेरा स्वरूप, क्योंकि तू भी परमात्मा से विलग नहीं है। क्यों विलग नहीं है? कहते हैं जैसे सूर्य से सूर्य की किरणें अलग नहीं होती, चंद्रमा से चंद्रमा की चांदनी अलग नहीं होती, भले ही वो अलग प्रतीत होती हैं लेकिन वो उसी में विराजमान है। तो ठीक इसी प्रकार से तू भी परमात्मा से विलग नहीं। तो ये इस प्रकार से जो समझाया जाता है, ज्ञान योग में विवेक और विचार प्रदान किए जाते हैं, भक्ति योग में विशेष रूप से श्रद्धा और विश्वास पैदा किए जाते हैं। देखो दोनों का दृष्टिकोण अलग तरीके से हमारे सामने रखा जाता है। भक्ति योग की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, श्रद्धा और विश्वास। और जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगी तब तक ये विवेक और विचार हो ही नहीं सकता। जब परमात्मा में श्रद्धा हो जाती है, परमात्मा पर विश्वास हो जाता है, तभी विवेक की प्राप्ति होती है परमात्मा का। और ये जो जड़ जगत का इसका विवेक होता है, बारंबार इसके ऊपर विचार होता है। और विचार करने के बाद ये तो विभूतियों का वर्णन हुआ, और उसके बाद क्या है, वो जब हम विचार करते हैं तो विचार किए जाने पर क्या होता है, कहते हैं वो विभूतियाँ अब प्रत्यक्ष होने लगती हैं।
जो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है वो अपने आप को अनुभूत होने लगता है। अपने आप में अनंतता, असीमता, अखंडता, एक रूपता, निरवयवता, अविनाशिता ये अपने आप में दृष्टिगोचर होने लगती है। परमात्मा की पहले परमात्मा की दृष्टिगोचर होती है और फिर अपनी भी परमात्मा से विलग दृष्टिगोचर नहीं होती, क्योंकि दोनों एक ही है। अयम आत्मा ब्रह्म। जब ये आत्मा अपने आप को ब्रह्म रूप से अनुभव कर लेता है तो उस समय जो गुण, वैसे तो परमात्मा में कोई गुण नहीं है क्योंकि परमात्मा निर्गुण है, लेकिन जिन विशेषणों के माध्यम से परमात्मा की विशेषता को समझाया जाता कहते हैं वो प्रकट होने लगते हैं, तो फिर ये दोनों की एकता होती चली जाती है। दोनों में एक ही दृष्टिगोचर होने लगता है, दोनों में कोई भेद दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों, भगवान अब हमें उस ओर लेकर जा रहे हैं जिसको भगवान की विभूतियाँ कही गई हैं। पहले विभूतियों का वर्णन है और फिर विभूतियों का दर्शन है, अनुभूति है। जैसे शिष्य गुरु जी से पहले श्रवण करता है, श्रवण करने के बाद उसके ऊपर मनन करता है और मनन करने के बाद फिर निधिध्यासन होने पर अपने आप में उनको अनुभूत कर लेता है। तो आइए अब इस 10वें अध्याय में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे उन परम दिव्य वचनों को श्रोणों में परमम वचः। परम वचन कौन से हैं? कहते जिसके बाद और कुछ कहने सुनने की बात ही ना। परम वचन उन्हीं को तो कहते हैं जो बस परमोत्तम है, श्रेष्ठतम है, अंतिम है। अंतिम ज्ञान कौन सा है? अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान, वो अंतिम ज्ञान कहलाता है। हे महाबाहो, हे अर्जुन, तू जो है एक बार फिर से मुझसे उन वचनों को सुन, उन बातों को सुन, उन मेरी वास्तविकता को सुन, उस मेरी महिमा को सुन, जिससे यत् तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। कहते हैं मैं तू क्योंकि मेरा बहुत प्रिय है। भगवान ने पहले कहा भी है, भक्तो असी में सखा। एक जगह तो वो ये कहा है उन्होंने, और एक जगह पर भगवान ने कहा कि तू मेरा मित्र भी है, मेरा प्रिय सखा भी है। तो इसलिए भगवान चूंकि उसको बार बार अपना प्रिय कहते हैं, तो यहाँ भी भगवान कहते हैं कि तू मेरा प्रिय, क्योंकि तू प्रिय क्यों है? क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है। भगवान को कौन प्रिय है? जो उससे अतिशय प्रेम करता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तू चूंकि मेरे से अतिशय प्रेम करता है, इसलिए मैं तुझे ये बात कहने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुझे तत्व समझाने जा रहा हूँ, इसलिए अपनी वास्तविकता को बताने जा रहा हूँ, इसलिए उन विभूतियों का दर्शन कराने जा रहा हूँ। क्योंकि तू मेरे से प्रेम करने वाला है, इसलिए मैं तेरा वो हित करना चाहता हूँ जिसको सर्वोपरि कहा। भगवान हित करते हैं। हित चूंकि अनेक प्रकार का, जाकी रही भावना जैसी। आप संसार का हित, सबके अलग अलग प्रकार के हित होते हैं। एक संसार का हित होता है सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने का। जैसे ध्रुव ने भगवान का बिल्कुल ऐसे भजन किया कि कोई कर नहीं सकता, लेकिन उसके मन में फिर भी इच्छा क्या थी, उसकी कामना क्या थी कि मैं ऐसे पद पर विराजमान हूं। वो राजगद्दी
जिस पर चढ़ने से रोक दिया गया सुरुचि के द्वारा, तो उसको प्राप्त करने की कहीं ना कहीं अभिलाषा थी, मन में भाव था, ऐसे पद का भाव था कि जो सबसे ऊंचा पद मिल जाए मुझे। तो भावना है कहीं ना कहीं। इसको क्या कहते हैं? ऐसे जो भक्त होते हैं वो अर्थार्थी भक्त होते हैं। और भी बहुत से भक्त हुए जिन्होंने भगवान की बड़ी कठिन तपस्याएं की, और उन कठिन तपस्याओं को करने के उपरांत उनसे कुछ ना कुछ मांग लिया सांसारिक। उन्होंने भगवान को जाना नहीं, मान तो लिया लेकिन जान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कामना बैठी हुई थी, इच्छाएं वासनाएं बैठी हुई थी। इसलिए वो भगवान से उन इच्छाओं की पूर्ति तो कराना चाहते, जितनी भी उनकी भावना, लेकिन वो भगवान को जानना नहीं चाहते। तपस्या जो करता है वो किस लिए किया जाता है? संयम। तपस्या मतलब संयम ही तो है, इन इंद्रियों पर नियंत्रण करना, यही तो तपस्या है। अब इंद्रियों पर नियंत्रण तो किया, लेकिन उन इंद्रियों पर नियंत्रण करके केवल भगवान के नाम का जाप करके भगवान को प्रसन्न किया, और उसके बदले में भगवान से कुछ ना कुछ लौकिक मांगा। लेकिन भगवान कहते हैं जो लौकिक मांगते हैं, कहते हैं उनको मैं वो लोक ही दे देता हूं भाई, उसको मैं अपने आप को नहीं देता हूं। अपने आप को किसे देते हैं? जिसे लोक की कामना नहीं है, जो केवल भगवान को चाहता है। जैसे गोपियां केवल कृष्ण को चाहती हैं, गोपियों को कृष्ण के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने उन गोपियों को अपने स्वरूप का दर्शन करा दिया, अपना स्वरूप प्रदान कर दिया, स्वरूप ही प्रदान कर दिया। लेकिन नारद जी को नहीं प्रदान किया। नारद जी भी तो गए थे भगवान के पास, जेहि विधनाथ ओ यही ते मोरा, जेहि विधिनाथ ओ यही ते में कराहूं सो बेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु मैं आपका दास हूं, और जिस प्रकार से मेरा हित हो जाए आप जल्दी से वो कीजिए। नारद जी क्या चाहते थे? कि मेरा हित तो वो राजा शील निधि की जो कन्या है वो मुझे मिल जाए, मेरा हित तो इसमें है। लेकिन भगवान क्या कहते? तेरा हित इसमें नहीं है। अरे तुम देव ऋषि हो, देव शरीरों को पाने के बाद भी ऋषि हो, अन्यथा देवता तो सारे भोगी होते हैं। इसलिए मैं तुझे भोगी नहीं बनाना चाहता हूं। तेरा मन कहां चला गया? भोग में चला गया। तू कहता कामदेव को जीत ले, तूने काम को कहां जीता? उल्टा काम ने तुझे जीत लिया। उसको देख करके विश्व मोहिनी को तूने अपना धैर्य संयम खो दिया, इसलिए कामदेव ने तुझे जीत लिया। लेकिन तुम देव ऋषि हो, मैं तुम्हें ऋषि ही रहने देना चाहता हूं। इसलिए मुझे जो उचित लगेगा मैं करूंगा। भगवान तो हमारा हित ही करते हैं, हम भले ही सोचते रहे, क्योंकि मन में जो कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णा, स्पृहा ये जो बैठी हुई हैं, इनके कारण से अनेक बार ये लगता है कि भाई भगवान तो हमारा ध्यान ही नहीं रखते। अरे भगवान इनके कारण होने वाले पतन से तुझे बचाते हैं, इनके कारण होने वाले विनाश से तुझे बचाते हैं। भगवान तो बचा रहे हैं, और तू फंसना चाहता है। तेरी इच्छा फंसने की है, लेकिन भगवान कहते नहीं मैं तुझे फंसने नहीं दूंगा, क्योंकि जब तू मेरी शरण में आ गया, मैं जानता हूं तेरा हृदय सच्चा है, तेरा प्रेम सच्चा है, तू मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो गया, इसलिए मैं तुझे फंसने नहीं दूंगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं? उसको बचा करके ले जाते हैं, देव ऋषि नारद को बचा करके ले जाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन को भी भगवान बचा कर ले जाना चाहते हैं। अर्जुन को बचा रहे हैं क्योंकि अर्जुन भगवान से प्रेम करता है, और इसलिए भगवान भी कहते हैं
कि चूंकि तू मुझसे अति प्रेम करता है, इसीलिए मैं तेरे सामने अब वो रहस्य प्रकट करना चाहता हूँ। वो दिव्य रहस्य, चेति रहस्यमि तद उत्तमम, उस रहस्य को प्रकट करना चाहता हूँ जो सर्वोत्तम है, उत्तम है, परमोत्तम है। उस रहस्य को प्रकट कर रहा हूँ। बार बार भगवान ने गीता जी में ये बात अर्जुन को कही है, तो यही बात भगवान ने यहाँ पर भी फिर से कही है कि मैं तेरे हित की बात अब उन्हें कहूँगा। पहले भी कह दी, लेकिन फिर से कह रहा हूँ, चूंकि एक बार में समझ में नहीं आता भाई जीव की, वो तो कई कई बार में समझ पाता है। और कहता कौन सी बात कहूँगा? अब भगवान बता रहे हैं, कहले जो मैं बात कहता हूँ वो कितनी कीमती है, वो हर एक के सामने नहीं कहता मैं। किसके सामने नहीं कहते? भगवान ये बता रहे हैं, देखो चिंतन करके देखना। न मे विदुः सुरगणः, कहते हैं मुझे जो चीज मैं तुझे बताने जा रहा हूँ, जो अपना स्वरूप बताने जा रहा हूँ, उसको जो देवता हैं वो भी नहीं जान सकते। कहते देवता मेरे अत्यंत निकट रहते हैं। ये कहते हैं भगवान का लोक और स्वर्ग लोक आपस में निकट ही है, और स्वर्ग के देवता भगवान के लोक में आते जाते रहते हैं, लेकिन भगवान के लोक में आने जाने के बाद भी वो भगवान को जानते नहीं है। भगवान से कामना ले करके जाते हैं भगवान के पास, भगवान से अपनी कामनाओं की पूर्ति कराना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने अपने भक्त को देवताओं से बहुत ऊपर रखा है। देवताओं को श्रेणी में नहीं लाए भगवान, जिस श्रेणी में अर्जुन को लेकर के आ गए। नयमे विदुः सुरगणः प्रभवन् महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वसः। कहते जो देवता लोग हैं ये मेरे प्रभव को, जो प्रभव क्या भगवान कहते हैं कि जो भगवान प्रभव माने उत्पन्न होना, प्रकट होना। अब यहाँ हम कहेंगे भगवान का क्या उत्पन्न तो होते नहीं, भगवान भले हम उनका जन्मदिन मनाते रहें, लेकिन भगवान कभी उत्पन्न नहीं होते। अगर भगवान ही उत्पन्न हुए तो किससे हो गए? फिर ये प्रश्न आएगा, भगवान किससे पैदा हुए? तो कहते हैं भगवान का कोई न माता है न पिता है, भगवान ही सबके माता पिता है। ये रहस्य है। लेकिन यहाँ दूसरी बात कहना चाहते हैं कि मेरे प्रभाव को, अर्थात जब मैं समय समय पर दो कारणों से यहाँ पर इस जगत में आता हूँ, रूप धारण करके आता हूँ, शरीर धारण करके आता हूँ, तो मेरे उस प्रकटन को, जिसे हम अवतार कहते हैं, भगवान के जो 24 अवतार हैं, ये जो 24 भगवान के अवतार हैं, भगवान का ये प्रकटन 24 अवतार कौन कौन से होते हैं भाई? अगर यदि हम ध्यान करें तो भगवान के जो 24 अवतार, उन 24 अवतारों में जरा चिंतन करके देखना कैसे कैसे अवतार हैं। कहते हैं अवधूत दत्तात्रेय का अवतार है, भगवान ऋषभ देव का अवतार है, कपिल मुनि का अवतार है, पृथु भगवान का अवतार है, यज्ञ भगवान का अवतार है, नर नारायण अवतार है भगवान का, सनकादिक ऋषियों का अवतार है, नारद जी का अवतार है। भगवान के ये सब अवतार आते हैं। ऐसे मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है, हैग्रीव अवतार है, वराह अवतार है, वामन अवतार है भगवान का, है परशुराम अवतार है भगवान का, और नरसिंह अवतार है भगवान का। बलदाऊ जी के रूप में भगवान अवतरित होते हैं, कृष्ण के रूप में भगवान अवतरित होते हैं, भगवान राम के रूप में भगवान अवतरित होते हैं, और बुद्ध के रूप में अवतरित होते हैं, कल्कि के रूप में अवतरित होते हैं। और कौन कौन से रह गए भाई? कर्म से नहीं बताए गए हैं। व्यास जी का अवतार होता है, और 2 रह गए, 22 हो गए ना। तो
कच्छप तो बता दिया, मत्स्य कच्छप, हैग्रीव, एक हैग्रीव अवतार है भगवान, हैग्रीव एक भगवान का विष्णु मोहिनी अवतार है, एक धन्वंतरी अवतार है। तो हो गए अब तो 24 पूरे। एक हरि अवतार भी होता है, कहीं कहीं पर ब्रह्मा जी को भी अवतार माना गया। तो कहते हैं ये जो 24 अवतार है, तो ये है भगवान का प्रभाव, ये है भगवान का प्रकट होना। कहते हैं लेकिन मेरे अवतार लेने के रहस्य को कहते हैं कि वो जो देवता लोग हैं न वो जान पाते हैं, न ऋषि महर्षि लोग जान पाते हैं। और क्यों नहीं जान पाते? अब उसके पीछे कारण देते हैं, ये क्यों नहीं जान पाते? कहते इन सब का आदि कारण मैं हूं, ये सब मुझी से पैदा हुए हैं, इन सब का उत्पत्ति स्थल मैं हूं। अब एक बात बताइए, अपनी उत्पत्ति को कोई बालक थोड़ा ना जान पाएगा, माँ तो जानेगी। माँ बाप ही बालक की उत्पत्ति को जानते हैं, बालक नहीं जान सकता। जैसे कहते हैं बालक अपने माता पिता के विवाह को नहीं जानता, जानता है क्या? नहीं जान सकता। तो ऐसे ही ये देवता लोग, ये महर्षि लोग कहते हैं मेरे उत्पन्न होने को, मेरे प्रकट होने को नहीं जान पाते हैं। लेकिन कौन जान जाता है? कहते जो मेरे से अतिशय प्रेम करने वाला है, जिनका मन भगवान में रमा हुआ है, तो भगवान उसके सामने अपने इन रहस्यों को भी प्रकट कर देते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, कहते हैं मेरे ये जन्म यानी प्रभाव, ये प्रकट होना, ये लोक में दिखना, यद्यपि मेरा कोई रूप नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रूप धारण करके यहाँ पर आ जाता हूँ। असप्तमस्पर समारोपम, भगवान का बारे में तो ये कहा गया, वो शब्द रूप से नहीं जाना जाता, शब्द के रूप में नहीं है, स्पर्श के रूप में नहीं जाना जाता, इस संसार के रूप के रूप में नहीं जाना जाता, गंध के रूप में नहीं जाना जाता, रस के रूप में नहीं जाना जाता। लेकिन फिर भी महान पुरुष उसको जान जाते हैं जब उसकी कृपा होती है। कृपा जन्य है, और कृपा किस पर होती है? जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसको विश्वास है, और श्रद्धा और विश्वास से संयुक्त होकर के जो भगवान से प्रेम करता है। अब यूँ तो संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो प्रेम ना करके उल्टे भगवान को गालियाँ देते हैं, भगवान में कमी निकालते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों की भी कमी नहीं है, तो ऐसे भी लोग होते हैं। अब उनके बारे में क्या कहा जाए? अब राक्षस हैं वो, तो जो भगवान में त्रुटि निकालने वाले होते हैं वो राक्षस होते हैं। हमने बहुत मतों को देखा, कुछ मत ऐसे हैं, वो गुरुडम वाले मत कह लीजिए, या अन्य कई मत ऐसे हैं जो भगवान के सगुण साकार रूप को न मान करके उसकी निंदा ही करते रहते हैं, सारी जिंदगी निंदा ही निंदा करते हैं। बात तो वेदों की करते हैं, वेदों की बात करते हैं, लेकिन वेदों की बात ना करके बस उनका काम तो यही है कि निंदा करते रहें। ये किसके लक्षण है? जो निंदा करते हैं वो पागल लोग होते हैं। वेद तो ये कहते हैं कि तू किसी की निंदा मत कर, वेद भगवान तो ये कहते हैं। हमारे यहाँ ये तो एक गुण कहा गया है, साधक का गुण कहा गया है, जो भगवान की ओर बढ़ रहा है उसका गुण कहा गया है। वेद के विद्वान कभी किसी की निंदा नहीं करते, वेद की बात तो करेंगे नहीं, शास्त्रों की बात तो करेंगे नहीं, इधर उधर की नमक मिर्च लगा करके बस कोसना है, गालियां देनी है। ऐसे लोगों का क्या असर होगा? चिंतन करके देखें। ऐसे लोग स मृत्यु समृत्यु मापनोति, वे बारंबार मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। रावण था भाई, वेदों का विद्वान था, कहते हैं वेद उसने पढ़े। दुर्योधन ने भी पढ़े होंगे वेद तो भाई,
द्रोणाचार्य जी ने जब वेद पढ़ाए तो क्या दुर्योधन ने नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। गुरु जी ने तो पढ़ा दिए लेकिन उन्होंने पढ़े ही नहीं। अगर पढ़ लेते तो जीवन में उतर जाते, फिर वे रावण नहीं बनते, फिर वे दुर्योधन नहीं बनते, फिर वे कंस नहीं बनते। वे असुर क्यों बने? पुस्तक तो वेद की सामने रख ली लेकिन उस वेद के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाए, इसलिए उनके अंदर राक्षसी वृत्ति रही। और उस राक्षसी वृत्ति के कारण जो राक्षसी वृत्ति से संयुक्त होता है, ऐसे आसुरी लोग बार बार नरकों में जाते हैं, बार बार ऊपर नीचे रहट की बाल्टियों की तरह से डोलते रहते हैं। अरे विद्वान तो वो होता है जो वेदों की अगर बात करें तो वेदों के उस भाग की बात करें, किस प्रकार से आप जगत में रहें। सबसे पहले वेदों में 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, और कर्मकांड के मंत्रों में क्या कहा है? जीवन जीने की कला बताई जाती है। तो अपने जीवन को कैसे जी, ये कला वेदों में बताई गई है 80,000 मंत्रों में। फिर 16,000 मंत्रों में ये बताया गया कि भगवान की उपासना कैसे तुझे करनी चाहिए, किस किस प्रकार से तू भगवान की उपासना कर, ये बताया गया है। फिर वेदों में बताया गया कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, और इस जगत का स्वरूप क्या है। और फिर इन सबको एक रूप करके केवल सर्व खलविदम ब्रह्म रूप से चराचर जगत में अपने आप को अनुभव कर। ये है वेदों का ज्ञान, तो ये है भाई। लेकिन हम वेदों के ज्ञान के बजाय इधर उधर की उठा पटक मात्र करते रहते हैं, तो ये अज्ञानी लोगों की पहचान। ज्ञानी लोग तो भगवान कहते हैं कि वो मेरे प्रेम में डूबे रहते हैं, उनके अंदर श्रद्धा और विश्वास होते हैं। देखो, श्रद्धा और विश्वास में बार बार इनकी चर्चा करता हूँ। ये दो ऐसे साधन हैं, अगर किसी के अंदर आ गए तो समझ लिए परमात्मा उनसे दूर नहीं, और जब तक ये नहीं आएंगे समझना उसे बारंबार आना जाना पड़ेगा ही भाई, कोई रास्ता नहीं। बहुत लोग होते हैं बस काट छांट में सारी जिंदगी बिता देते हैं, और मैं कहता हूं भाई ये वृत्ति अपनी बंद कर दे। अब तू अपने अंदर ऐसी श्रद्धा उत्पन्न कर कि सब में परमात्मा को देखना है। किसी में भी कोई काट छांट मत कर, किसी को कुछ मत कह, किसी की निंदा स्तुति मत कर। ये जो तो बार बार संसार की विपरीतताओं को देखता है, नेगेटिविटी तेरे मन में रहती है, इससे बाहर निकल भाई। जब तक नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में चेंज नहीं होगी तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा, और ये तभी होगा जब तेरे अंदर श्रद्धा जागृत हो जाए, तब जब तुझे परमात्मा पर विश्वास हो जाए। तो ये अर्जुन को विश्वास है भगवान श्री कृष्ण, उसे और किसी पर विश्वास नहीं। अर्जुन को केवल भगवान पर विश्वास है, अतिशय प्रेम है भगवान से। तो इसीलिए भगवान उसको बारंबार समझा रहे हैं, बारंबार कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब मैं बार बार कहूँगा। और ये हमारे वेदांत का एक सिस्टम है कि एक ही बात को बार बार कहना, अभ्यास बार बार करना, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मत होय सुधार। श्रुति सटलिंग संग्रह में कहते हैं कि अभ्यास भी, उसमें 6 चीजों में एक अभ्यास है और एक प्रशंसा है। कहते हैं अभ्यास तो करना है उस तत्व का बार बार, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, और दूसरी बात उस तत्व की प्रशंसा भी बारंबार करने के लिए कहा गया, निंदा करने के लिए नहीं कहा कहीं। हर जगह केवल प्रशंसा करने के लिए कहा गया, और उसकी बारंबार आवृत्ति के लिए कहा गया है। किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति और किस प्रकार से उसका उपसंहार, उपक्रम और उपसंहार की एकता की जाती है। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों, ये उत्पत्ति और उपक्रम का जो उपक्रम और उत्पत्ति दोनों चीज जो ये हैं, कहते हैं इनकी जो एकता की जाती है वो कैसे की जाती है, कहते हैं अर्थवाद के द्वारा। इसमें एक अर्थापत्ति नाम का श्रुति सटलिंग संग्रह की एक विशेषता ये होती है, उसमें जब कि बार बार उस अर्थ को सिद्ध भी करें, उस अर्थ को समझाएं, खोल के डिफाइन करें पूरी तरह से। वेदांत में खूब अच्छी तरह से समझाने का विधान है, अनेक प्रकार से दृष्टांत दे दे करके उस तत्व को समझाया जाए कि परमात्मा कैसा है। तो मेरे मित्रों, भगवान
यही समझाने जा रहे कि मैं कैसा हूँ। भगवान अपने स्वरूप को समझाते हैं, स्वयं अपने मुखारविंद से समझा रहे हैं। तो भगवान जब अपने मुखारविंद से समझा रहे हैं तो हमें अब इसको समझना है। आप सबके लिए मैं बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस तत्व को समझें और इस तत्व को समझ करके आनंद मनाएं। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मौर्य मुकुटवंश